हेलो दोस्तों। ठंड के टाइम सुबह की ठंडी हवा में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए अच्छा है या नुकसान, ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठंड के टाइम खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए या नहीं, और यदि आप जाते हो तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्यों, बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ठंड के टाइम अक्सर लोगों के दिमाग में संशय रहता है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं या नहीं जाएं। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से फ़ायदा मिलता है, लेकिन कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। कई बार आप अगर बहुत ज़्यादा ठंड में जाते हो तो फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई क्या ये डेंजरस है और वाकई क्या ठंड के टाइम हार्ट पेशेंट्स को मॉर्निंग वॉक अवॉइड करनी चाहिए या नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसको लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों की ज़िंदगी भी इससे बच सकती है। टॉपिक के दौरान हमारी ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ एनालॉगस पॉइंट्स, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स, हमारा इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट और एक्सपीरियंस क्या है, और कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। आप सुबह को वॉक करते हैं या शाम को, और क्या ठंड के टाइम मॉर्निंग वॉक के दौरान आपको कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ठंड के टाइम ब्लड वेसल्स थोड़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो और खासकर अगर हार्ट पेशेंट है तो उसकी रक्त नलियाँ सिकुड़ सकती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर टेम्परली थोड़ा बढ़ सकता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट पर टेम्परली थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक और रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह के टाइम खासकर बहुत ज़्यादा ठंड लग गई हो, बहुत ज़्यादा शीत टाइम चल रहा हो, वैसे टाइम पे यदि आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए खासकर हार्ट पेशेंट में या हार्ट फेलियर के पेशेंट में ठंड के टाइम जब बहुत शीत लहर चल रही है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से बाहर, तो वॉकिंग करना कई बार डेंजरस हो सकता है। जो प्री डॉन आवर्स होते हैं, यानी सूरज निकलने से पहले वाले टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। यानी सुबह 6, 6:30 या उससे पहले का जो टाइम है वहाँ पर थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर थोड़ा दिन निकलने के बाद या थोड़ा धूप होने के बाद 9-10 बजे के बाद अगर आप वॉकिंग के लिए जाते हो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस समय टेम्परेचर वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं आता, हेल्थ रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता। पर हाँ, उससे पहले का टाइम थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहता है। इसके अलावा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप घर से बाहर निकले तो उससे पहले थोड़ा सा वार्मिंग अप कर लीजिए, शरीर को थोड़ा गर्म कर लीजिए। जब आप डायरेक्टली घर से बाहर निकल जाते हो तो कुछ देर सडनली बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और आपके बॉडी का टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है। और सडनली जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। थोड़ा वार्मिंग अप एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में थोड़ा सा हीट जनरेट हो जाती है, और ये हीट ओवरऑल आपकी बॉडी को और आपके हार्ट को एक तरह से स्ट्रेंथन करती है बाहर का सडन स्ट्रेस जो होता है उसको झेलने के लिए। और ओवरऑल आपका हार्ट रेट भी जो सडनली बढ़ता है बाहर जाने के बाद, या जो बीपी सडनली बढ़ता है, वो एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा सा हार्ट रेट पहले से ही बढ़ा हुआ मिलता है। तो बाहर जाने के टाइम आपको सडनली वो हार्ट रेट बढ़ना या बीपी बढ़ने की वजह से सडन जो प्रॉब्लम हो सकती है उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो पहले से ही थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज करके 10 मिनट जाओ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी भी गर्म रहेगी और हार्ट रेट पहले से ही थोड़ा हाई साइड पर रहेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। हैट, ग्लव्स, स्कार्फ, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करिए ताकि ठंड का आपकी स्किन पर और बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो, आपकी नलियाँ ज़्यादा नहीं सिकुड़े, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जब आप मॉर्निंग में अगर वॉक कर रहे हो तो धीरे धीरे करके चलें, बहुत स्पीड में वॉकिंग या रनिंग शुरुआत में मत करिए। शुरुआती पीरियड में बॉडी को गर्म होने का टाइम दीजिए। 10 से 15 मिनट आप शुरुआत में, खासकर इनिशियल पीरियड में धीरे धीरे करके अपने कैपेसिटी को बढ़ाइए। शुरुआत में थोड़ा जो स्पीड में चलने का प्रयास करिए, फिर उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। इससे थोड़ा आपकी बॉडी ज़्यादा बेटर कंडीशन को टॉलरेट करेगी और आपको सडन बॉडी में चेंजेस या सडन आपके हार्ट पर लोड उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हार्ट उसको बेटर वे में थोड़ा मैनेज कर पाएगा। इसके अलावा यदि आप मॉर्निंग में वॉक करने जाते हो तो छाती में अगर दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है या सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है तो उसे मॉनिटर करिए। और यदि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वॉक करने के बदले आपको डॉक्टर को डिस्कस करना इस प्रॉब्लम को ज़रूरी होगा। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि अगर आप सुबह सुबह अगर जाते हो तो थोड़ा पानी की कमी अक्सर शरीर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन होता है, लोग पानी कम पीते हैं, प्यास कम लगती है इसलिए। तो पानी पहले से ज़्यादा पीजिए। यदि आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो भी थोड़ा पानी पी सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों का ब्लड शुगर सडनली ड्रॉप हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान, तो आप थोड़ा सा हल्का स्नैक करके अगर जाएंगे तो उससे भी थोड़ा फायदा मिलेगा। बेस्ट तो यही है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर ठंड की लहर चल रही है तो वैसे टाइम में बाहर नहीं निकले और घर पर ही ट्रेडमिल या कार्डियो रख लीजिए, उसी में एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी यदि आप निकलना चाहते हो तो अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है या कई बार आपको बार बार तकलीफ हो रही है
तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए। ये बातें सिर्फ कहीं सुनी नहीं है और मेरा एक्सपीरियंस की पॉइंट्स नहीं है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि 7% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है हर 10 डिग्री जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 30 से 20 हो जाता है तो 7% तक हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो हर 10 डिग्री ड्रॉप के साथ 7% रिस्क देखने को मिलता है। इसके अलावा 2004 में सर्कुलेशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि ब्लड के क्लॉटिंग की टेंडेंसी ठंड के टाइम ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ठंड के टाइम ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। और सडनली अगर बॉडी को ठंड का अगर एक्सपोजर हो तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक वैसे भी होते हैं, गर्मी के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सुबह के टाइम भी देखने को मिलते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1994 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक के बीच में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। और ठंड के टाइम क्योंकि वेदर का एक्सपोजर का इशू ज़्यादा होते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि ठंड के टाइम अक्सर बाहर पोल्यूशन भी अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। बाहर जो लोग आग जलाते हैं या कोयला जलाते हैं या उनके ऑटोमोबाइल का जो धुआं या इंडस्ट्रियल धुआं जो रहता है वो एस्केप नहीं कर पाता क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो एक तरह से ग्राउंड लेयर पर जम जाता है। ये पार्टिकुलेट मैटर जब ज़्यादा होता है तो भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। लैंसेट में 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो रहता है उससे हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और विंटर के टाइम ये रिस्क और ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन की जहाँ तक बात है, एवरेज आपका ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर तक ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में एक आर्टिकल में पब्लिश हो चुका है। ओवरऑल आपको समझने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक का और हार्ट फेलियर रिस्क सबसे ज़्यादा विंटर के टाइम होता है और ये स्टडीज़ भी प्रूव कर चुकी है, इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। सुबह के टाइम जब आप वॉक के लिए जाएं तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें। बेटर तो यही होगा कि घर पर ही एक्सरसाइज करें। यदि बाहर जाना भी है तो पहले से बॉडी को वार्मिंग अप करें, थोड़ा सा स्नैक ले लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए और बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइज मत करिए यदि आपकी बॉडी को इसकी पहले से आदत नहीं है। आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंड के टाइम अगर हार्ट पेशेंट मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है या बुरा है। मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हार्ट पेशेंट को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल एक्सरसाइज बंद कर दे वैसा नहीं, एटलीस्ट घर पर तो एक्सरसाइज करिए। हाँ, अगर बाहर का मौसम ठीक है और टेम्परेचर ड्रॉप उतना ज़्यादा नहीं है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी घर का टेम्परेचर अगर 30 है और बाहर का टेम्परेचर अगर 15 है तो डेफिनेटली फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। अगर 2-4-5 डिग्री का फ़र्क है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कंट्री वाइज भी इसका इफेक्ट हो सकता है। हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है अक्सर, वहाँ पे इतना रिस्क उतना प्रॉब्लम का नहीं देखने को मिलेगा। अगर जो कंट्रीज़ में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में भी कई बार चला जाता है और घर का टेम्परेचर हीटर्स की वजह से ज़्यादा गर्म रहता है, वहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स और इश्यूज ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपनी कंडीशन को, अपनी कंट्री की सिचुएशन को और अपनी हेल्थ की सिचुएशन को समझ के आप इसका डिसीजन ले तो अच्छा है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मामले में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके। और यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी की जान बचा सकता है तो इसको उनके साथ शेयर भी करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स हमें बताने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, और हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या हमारा बेटर हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जानने में मदद करती है। प्लस आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं यदि आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो कमेंट्स करते रहिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।